हुई थी जो आपने रिपोर्ट सुनी है। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो हमारी अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28 अप्रैल 2019 को अपनी टीम का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने गरीब लोगों को राशन भी दिया है, कपड़े भी तकसीम किए हैं, अद्वियात दिलवाई है। कुछ मरीज ऐसे हैं कि जिनका अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल इलाज करवाया और मुकम्मल ठीक हो चुके हैं और दोबारा अपना कारोबार संभाल के अपना रोज़गार कमा रहे हैं। बाकी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे शजरकारी हो गई, ये सारे काम हमने किए हैं। और आज जो हमने तकरीब का इनेकाद किया है वो है टीम होम के ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी। तो इसमें मैं भाई अफसर खान रियाजी का दिल से मशहूर हूँ, अपनी पूरी टीम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अपना ऑफिस अतिया किया है। उन्होंने ये जगह हमें डोनेट की कि आप कोई मीटिंग है, कोई आपका प्रोग्राम हो तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ये आप लोगों का अपना ऑफिस है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जहमत दी है। आज मैं आप लोगों को अपनी जो हमारी 3 साल की प्रगति है वो छोटा मैं आपको बयान करूँगा और उसके बाद मैं जो मेहमान होंगे उनसे दरख्वास्त करूँगी वो 2 मिनट। अच्छा, जो हमारे 3 साल होने वाले 3 साल में हमने इस वक्त तक 880 घरों में राशन पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा एक जो प्लस पॉइंट है जिस पे हम सब मेंबर्स ने इत्तेफाक किया और हमें खुशी होती है कि हम किसी भी मुस्तहिक बंदे को सामने लेके नहीं आते। हम हमेशा जब भी हमने कोई एक्टिविटी करनी होती है हम उसकी समान की तस्वीरें बनाते हैं, किसी भी मतलब जो मुस्तहिक बंदा होता है उसकी तस्वीर नहीं बनाते, उसकी मतलब एक इज़्ज़त नफ्स को मजरूर नहीं करते। हमारी यही कोशिश होती है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूर ना हो और उसके घर पे सामान पहुंचाया जाए। तो इसलिए हम हमेशा से शुरू से लेकर आज दिन तक हमने चाहे किसी के लाखों में मदद की है या एक 10 रुपए में की है, हमने हमेशा उसके घर पहुंचाया है जो भी होता है, चाहे उसे मेडिसिन चाहिए हो, चाहे उसे सामान चाहिए हो, राशन चाहिए या कुछ भी चाहिए होता है, हमेशा हम उसके घर पे पहुंचाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 880 घरों में राशन पहुंचाया है। जो यतीम बच्चियाँ होती हैं उनके जहेज़ होता है वो हमने 44 बच्चियों को मुकम्मल जहेज़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में। अच्छा, उसके बाद रोज़गार की स्कीम आती है, हमारी एक रोज़गार स्कीम है, उसमें हमने ऐसे दरिया खान में 4 लोग हैं जिनको हमने रोज़गार मुहैया किया है। रोज़गार ऐसे कि एक बंदा था, उसकी बेगम जो है काफ़ी बीमार हो गई थी और वो पहले रेडी लगाता था, उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमने उसकी मुकम्मल तहकीक की है, तहकीक करने के बाद हमें वाक़ई कन्फर्म हुआ है कि जी वाक़ई ये मुस्तहिक है और सब कुछ ख़त्म कर चुका है। तो हमने उसे एक रेडी लगा के दी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हाशमी चौक में रेडी लगा के दोबारा अपना कारोबार चला रहे हैं, अपना घर का वो सिस्टम चला रहे हैं। उसके बाद मिल मोड़ पे 2 बच्चे हैं माजूर छोटे, उनका घर किराए का है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी वालदा है वो बहुत हो गई है, उनके वालिद साहब है वो भी बस इसी तरह के हैं कि काम वगैरह इतना नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका कारोबार ख़त्म हो गया था, वो एक तो राशन वो खुद लेते थे, उसके बाद घर का किराया देना पड़ता था, बिजली का बिल, ये सारे काम करने पड़ते थे, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे घर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका जो घर का किराया है वो भी अपने ज़िम्मे लिए हुए 3 सालों से, उनका जो राशन होता है वो भी हर बार पहुंचता है और उसके अलावा उनका जो घर का किराया है वो भी हम दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह ये हम, और जो उनका कारोबार था वो रेडी लगाते थे वो भी ख़त्म हो गई, उनकी 2 रेडियाँ थी, हमने दोबारा से उनको सामान सारा डलवा के दिया और दोनों रेडियाँ दोबारा से शुरू करवा के दी है। उसके अलावा दरिया खान में 2 और ऐसे हैं अफराद, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें भी उनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब लोगों के ताउन से हमने उन्हें भी कारोबार शुरू करवा के दिया और वो अपने पैरों पे खड़े हैं और दोबारा से रिज़्क़ हलाल कमा के। हमारा मकसद ये जो रोज़गार स्कीम है हमारी, इसमें हमारा यही मकसद होता है कि हम लोगों को सहारा दें, इस तरह सहारा के ताकि वो भीख मांगने पे मजबूर ना हो या किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हम उन्हें इस लायक कर दें कि वो अपना रोज़गार अपने बच्चों को पेट पालने के लिए खुद खड़े हो सकें। तो ये हमारी कोशिश होती है इस स्कीम में। अच्छा, उसके बाद है जी नल के। इन 3 सालों में हमने तहकीक की, मतलब जिसे नल का ज़रूरत होता था हमने इस वक्त तक 12 नल के लगवाए हैं ऐसे घरों में, क्योंकि इधर एक मोहल्ला है साथ, इसमें हमने घर देखा है कि इस इतने डिजिटल दौर में भी उनके घर में नल का नहीं था, पानी नहीं था, उनकी जवान बच्चियाँ हैं और वो साथ वाला एक ये भैंसों का जो भाड़ा होता है उससे जाके वो पानी भरते थे और गर्मियों में वो वहीं पे जाके वो पानी भर के आते थे, वो घर नहाते थे। ये हालत थी। हमने विजिट किया, हमें पता चला
तो हमने उनके घर नलका लगवाया। इस तरह के और भी काफ़ी सारे घर थे दरिया खान के आसपास भी, हमने टोटल 12 नलके लगवाए इन 3 सालों में। उसके बाद एक मरीज था, उसका जो दिल था वो इस साइड से इस तरफ आ गया था। उसकी ये कंडीशन थी, डॉक्टरों ने उसे कहा था कि आपका जो ऑपरेशन होगा उसमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्चा होगा। तो उसे इमदाद बाकी आसपास से जो मिलती वो तकरीबन लाख सवा लाख मिल गई थी। हमने उसे एक ही दिन में 2.5 लाख रुपए इमदाद जमा करके दी थी, और वो जो 2.5 लाख रुपए हम जमा किए वो आप सब लोगों ने दिए थे। मुखैर हजरात के ताउन से ये सब होता है, हम खुद नहीं कर सकते। हम नौजवान हैं, हम अपनी जेब से जितना होता है करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है वो खुद मोहताज होते हैं वालिदैन का, तो वो कितना कर सकता है। ये जितना भी होता है ये आप सब जो मुखैर हजरात बैठे हैं, ये आप सब लोगों के ताउन से हर चीज़ होती है। और उसके बाद सर्दियों के कपड़े हम हर साल 50 घरों में सर्दियों के कपड़े देते हैं। इस वक्त हम 150 से 200 घरों में सर्दियों के कपड़े तकसीम कर चुके हैं। उसके बाद घरों की तामीर है। दरिया खान में हमने 3 घर बनवाए हैं, और एक घर की ये साथ वाली गली में एक दीवार है, वो उसकी मतलब घर की मुकम्मल दीवार गिर गई थी, बेपर्दगी होती थी और उसका कोई कमाने वाला नहीं था, तो हमने उसकी घर की दीवार बनवा के दी। और 3 दरिया खान में ऐसे घर हैं मुख्तलिफ मोहल्लों में जिन्हें हमने मुकम्मल कमरे, वाशरूम और 4 दीवारी ये बनवा के दी, और एक घर जो है वो अभी मुकम्मल हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 घर जो है वो हम मुकम्मल करवा रहे हैं। उसके बाद है शजरकारी। ये ऐसा काम है कि इसमें किसी एक इंसान को या एक शख्सियत को फ़ायदा नहीं होता, पूरी इंसानियत का फ़ायदा होता है। जो भी इस माहौल में रहता है उन सब को फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिज़ाइल चौक ये आप सब लोगों के सामने है, जो हमने मेहनत की थी गुज़श्ता कई अरसों से, दहाइयों से। यहाँ पे कचरा कुंडी बना हुआ था, यहाँ पे गंद होता था, पहले खोखे थे, जब वो हटे उसके बाद कचरा कुंडी बन गया था। हमने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब असद चाड़िया साहब के साथ मिलके इसमें वर्क किया, उनके साथ मीटिंग्स की, टीएमओ साहब के साथ मीटिंग्स की, और हमने वो एक सफाई करवाई उसकी बाकायदा। और वहाँ पे अब आपके सामने हमारी जो रिपोर्ट है कारकर्दगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे सरसब बाग बना हुआ है। तो इसी तरह बाकी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ डिग्री कॉलेज, फैक्टर शुगर मिल में एक स्कूल है, यहाँ पे हमने टोटल 1250 पौधे लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो दरिया खान का रिकॉर्ड कायम किया कि हमने एक ही दिन में 800 पौधे लगाए हैं। ये दरिया खान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमने कायम किया कि एक दिन में 800 पौधे। अच्छा, उसके बाद अद्वियात है। अद्वियात एक ऐसी चीज़ है कि मरीज़ आते रहते हैं, जो भी कोई गरीब मरीज़ होते हैं हम उसकी फिल फॉर वेरिफिकेशन करके और फ़ौरन उसे अद्वियात दिलवाते हैं। इस वक्त तक जो 35 मरीज़ ऐसे हैं जिनको हम मुकम्मल अद्वियात देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हो गए हैं। और एक मरीज़ ऐसा है कि आज वो यहाँ पे आना चाह रहा था, लेकिन हमने उसे नहीं बुलाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की तस्लील हो, कि वो किसी के सामने शो हो। और उसे उसकी आंखों की बिनाई चली गई थी, वो इधर दरिया खान से है, उसकी आंखों की बिनाई चली गई थी, वो देख नहीं सकता था, उसका और कमाने वाला कोई नहीं था, उसके 2-3 साल के छोटे बच्चे थे। हम उसका इलाज करवाते रहे, उसका राशन पहुँचाते रहे, उसकी जो ज़रूरियात होती थी घर की, मतलब कपड़े जूते वगैरह हो गए, ईद पे खुशियाँ, गोश्त वगैरह सारा कुछ हम करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, उसकी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई है, और अब वो दोबारा अपनी रेडी लगा के अपना कारोबार कर रहा है इसी शहर में। और ये हमने टोटल 35 मतलब लोग हैं जिनको हमने दवाई दी है। बाकी अभी साथ साथ मतलब छोटे मोटे जो है जाहिर बात है बीमारी अलग अलग तरफ से होती है, तो ये सारा सिस्टम साथ साथ चलता रहता है। बाकी व्हील चेयर है जी, हमने इस वक्त तक 6 व्हील चेयर्स जो मुख्तलिफ लोग हैं मुस्तहिक उनको हमने दिलवाई है, मतलब जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए 6 व्हील चेयर्स हमने पहुँचाई है। और एक दूल्हे वाला की फैमिली है, उनका बिल्कुल मासूम सा बच्चा छोटा सा, वो जो बंदा है वो खुद अखबारें बेचता है सुबह से लेकर शाम तक। वो जब उसकी हमने पता किया कि इसकी कितनी दिहाड़ी बन जाती है, उसकी 200 से 250 रुपये दिहाड़ी बनती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए तो 250 में क्या बनता है, 400 रुपये किलो घी है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका जो बच्चा है बस उसकी में कौन कौन सी बीमारी है, तो मासूम से उसकी कम से कम 5 से 6 बीमारी है। वो मुख्तलिफ ऑपरेशन करवा चुका है, लेकिन उसका कोई भी मतलब हाथ थामने को तैयार नहीं था। ज़ाहिर बात है गरीब बंदे का जब मुश्किल टाइम आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो उसने हमसे रब्ता किया, हालांकि हमारा ये क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ दरिया खान में ही बड़ी मुश्किल, क्योंकि फ़ंड की कमी होती है, महदूद फ़ंड होता है, तो इसलिए हम अपने दरिया खान के लोगों की फैसिलिटेट करते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पर जाके विज़िट किया और वाकई इंतहाई गरीब था कि उसके पास और कोई आसरा नहीं था,
तो अब दूसरा साल है, हमने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है और बाकायदा हर माह उसका इलाज हम मुकम्मल इलाज करवाएं और डॉक्टर ने उम्मीद दिलवा दी है कि वो इंशाल्लाह 6 से 8 माह में मुकम्मल ठीक हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्लड डोनेशन ये आखिरी एक्टिविटी है। ये हम इस चीज़ को नहीं समझते, इसकी जो अहमियत है इसको नहीं जानते। हम समझते हैं कि जब फ़ोन देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या हमें बीमारी लग जाएगी या हमें कोई मसला हो जाएगा। ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है कि फ़ोन देने से इंसान कोई बीमार नहीं हो जाता बल्कि जिस्म हेल्दी हो जाता है। पहले दौर में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु जब पहला दौर था उस वक्त तो फ़ोन नहीं देता था, कोई ऐसा तरीका कार नहीं था, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु कमर के पीछे से ना हजामा करवाते थे और वो अपना फ़ोन जिस्म का निकलवाते थे। तो उसका ये होता था कि जो गंदा फ़ोन होता है वो निकल जाता है। और डॉक्टरी और साइंसी तरीका भी यही है कि हर 3 माह बाद जो इंसान का जिस्म है उसमें फ़ोन नया बन जाता है और जो पुराना फ़ोन है वो नालियों में जमना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहाँ पे बहुत मौके की निस्बत से फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि आप सब लोग भी फ़ोन दिया करें, क्योंकि फ़ोन देने से जो है वो एक तो अटैक नहीं होता और बाकी दिल की काफ़ी सारी बीमारी है जो इंसान को नहीं होती। आप पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें कि जो मर्द हजरात हैं वो 99% जो अटैक है हार्ट अटैक वो मर्दों को होता है और 1% जो है वो खवातीन को होता है। वो सिर्फ इसलिए कि हम मर्द जो है वो फ़ोन नहीं देते, इसलिए ये फ़ोन देना चाहिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70+ आज तक जो हमारे डोनर्स हैं, ब्लड डोनर्स वो फ़ोन दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी खुसूसन हमारी यही कोशिश होती है कि जो इंतहाई आखिरी स्टेज पे हो या थैलेसीमिया के बच्चे, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे ऐसे हैं कि उनका फ़ोन नया नहीं बनता, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि उन्हें फ़ोन अतिया किया जाए। और अब आखिर में मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी तकरीबन हमारी टीम का मकसद जानते होंगे कि हमने किस मकसद के लिए टीम बनाई हुई है। हमारा टीम का यही मकसद है कि हम गरीब लोगों की इमदाद करें। जिस तरह मैंने आप सब लोग अपने 3 साल का रिकॉर्ड रखा है सिर्फ इसलिए कि आप लोग पहले भी ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन ही हमारे टीम होप के डोनर हैं, हमें डोनेट करते हैं। और मैं आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं और हमें डोनेशन देते हैं और आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के डोनेशन से ही हम गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। तो आज मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास फंड की कमी होती है, हम इसलिए कम से कम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप सब लोग माशाल्लाह जो साहिब हैसियत बैठे हैं, ताजरान हैं, बाकी भी जितने लोग बैठे हैं, मेरी आज आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि मतलब हर माह हम जो अपनी जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं वो हर माह फंड देते हैं और हमारे फंड से मतलब हम पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम स्टूडेंट हैं, हम कितना कर सकते हैं, ये 2-2, 400, 500 इतने कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो आज आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग माहाना बेस पे हमारे साथ एक सेटअप करें। जितने बैठे हमारा एक बंदा एक मेंबर होगा, वो एक रसीद बुक लेकर आपके पास आएगा हर माह, बेशक आप जहाँ पे कहेंगे फ़ोन पे रब्ता कर लेगा या आपकी शॉप पे आ जाएगा। आप उन्हें माहाना जितने दिल से देना चाहेंगे, बेशक 100 दें, 5,000 दें, 10,000 दें, 200, जितना आप खुशी से दे सकते हैं ये आप हमें दिया करें, क्योंकि आप लोग पहले भी आप लोगों का तावन होता है और अब भी आप लोगों के तावन से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ मज़ीद तावन करें, ताकि अगर हम पहले 100 लोगों की हेल्प करते हैं तो अब हम 200 लोगों को करें, 300 लोगों को करें। तो ये आप साहिब इख्तियार हैं और हमारे मेहमान भी हैं, तो आप लोगों से मौके की मुनासबत से ये दरख्वास्त है कि अगले माह से, ये माह तो गुजर गया, अगले माह से हमारा एक मेंबर आप लोगों के पास आएगा। आप लोगों से हस्ब तौफीक जितना हो सके आपने हर माह उनके साथ ताउन करना है, बेशक जितना कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, फीस सबिलिल्लाह आप लोग जितना करेंगे हम ले लेंगे। हमारा एक बंदा आएगा रसीद बुक लेकर। और ये एक बात कह दूँ कि इस चीज़ में ना मतलब फेक चीज़ें भी काफ़ी सामने आती हैं, तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको रसीद देगा आपने उसी को ही फ़ंड देना है, उसके अलावा किसी को फ़ंड नहीं देंगे। क्योंकि 2-3 दफ़ा इसी तरह हमारे साथ एक मतलब फेक कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया है हमारे नाम पे ही, तो वो ज़रा मिस्टेक हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे संभाल लिया था, तो इसलिए अब हमने रसीद बुक बाकायदा बनवा ली है ताकि मतलब इस तरह का कोई इशू ना आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 साल का 1-1 रुपए का मुकम्मल हिसाब है। कभी भी किसी भी शख्स को, किसी बंदे को, कोई भी किसी किस्म का रिकॉर्ड हो, पूछना चाहे या वो पूछना चाहे कि मैंने जो पैसे दिए थे वो कहाँ इस्तेमाल हुए, तो हम हाजिर हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। और अब तो हम ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन गया है, तो हम जो हमारी रिकॉर्ड बुक होगी वो हम यहाँ पे भी रखवा देंगे ताकि कभी भी किसी वक्त कोई भी देखना चाहे तो वो देख सकता है। बाकी आखिर में मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरी पूरी टीम है,
मैं इनका खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी जहाँ भी इन्हें बुलाया जाए, ये इस शहर के लिए, इस शहर के जितने भी गरीब है मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हर वक्त लबैक करते हैं और हर वक्त खड़े होते हैं। जैसे ये हमारी टीम के वाइस चेयरमैन मलिक इसहाक भोटा साहब, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा मेरे जनाब टीम होम के जनरल सेक्रेटरी अमार मुंजिर सियाल, उसके अलावा हैं हफीज़ खेमटा है, बाबर खेमटा, आदिल बोहटा, ताहिर चुदाल वागरा, अरशद वागरा, मतलब आसिम खिची, ये सारे जो टीम मेंबर्स है। बाकी मैं कुछ लोगों का नाम इस वक्त नहीं ले पा रहा, समझ नहीं आ रही जो सामने नहीं खड़े, तो मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ऐसे नौजवान हैं जो आज 3 साल हो गए कोई मुआवजा नहीं ले रहे, 1 रुपया आज तक किसी ने नहीं लिया। हम कहीं पे बेशक हम दुलेवाला विजिट पे जाएं, करूरकोट जाएं, दरिया खान के आस पास नवाई गाँव में जाएं, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। और जितना फंड हमारे पास आता है, चाहे हज़ारों लाख हो या करोड़, जितना भी हमारे पास फंड होता है, हम फंड से कभी पेट्रोल के पैसे इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, पेट्रोल डालते हैं और हम विजिट पे जाते हैं। इसलिए जो भी आप लोगों का फंड आता है वो हम लोग खालिस्तान गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। और उसका रिकॉर्ड जो है वो सोशल मीडिया पे सिर्फ तस्वीरों की शक्ल में होता है। तस्वीरें, जो भी सामान होते हैं, जहेज़ अगर हमने किसी को दिया है तो जहेज़ की तस्वीर बनाते हैं, किसी शख्सियत को हम शो नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दिया करें ताकि हम मज़ीद लोगों की हौसला अफजाई कर सकें, उनके साथ ताउन कर सकें, उनको एक ज़िंदगी जो आगे गुजारने का उसको सहारा दे सकें। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। वस्सलाम।